नमस्ते दोस्तों। तो आज से हम जानना शुरू करेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के बारे में देखो सब जानते हैं। कोई थोड़ा जानता है, कोई ज़्यादा जानता है। लेकिन आज के वक़्त में सभी बच्चे से बच्चा और बड़े से बड़ा कंप्यूटर के बारे में अपनी जानकारी रखता है। हम उस जानकारी को थोड़ा मजबूत करेंगे और देखेंगे कि हम कितना क्या उसके अंदर और सीख पाते हैं, जो हमसे छूट गया है। ठीक है? तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कंप्यूटर से परिचय के बारे में, तो सभी जानते हैं कंप्यूटर एक साधारण मशीन है जो मानव के लगभग लगभग सभी क्षेत्रों में काम में आती है। ठीक है, तो अगर इसकी परिभाषा लिखने के रूप में लिखता हूँ, यह है एक क्या है मशीन है। यह एक मशीन है जो मानव के सभी कार्य क्षेत्रों में काम आता है। सिंपल सी परिभाषा तो ये है, सिंपल सा परिचय तो कंप्यूटर का ये है। अब बात करूँ तो सभी क्षेत्रों से, तो देखो दो चार क्षेत्र में आपको बताऊं, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ काम आता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में ये काम में आता है ऑनलाइन क्लास लेने में, है ना? ऑनलाइन क्लास। दूसरा इसकी बात करूँ तो स्कूलों के अंदर काम में आता है, स्कूल में, है ना? विद्यार्थियों का डेटा रखने के, ठीक है। और मैं बात करूँ डिजिटल लाइब्रेरी के तौर पर, डिजिटल लाइब्रेरी के तौर पर, डिजिटल लाइब्रेरी में क्या होता है कि ऑनलाइन बहुत सारी बुक्स पड़ी होती है, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको पढ़ो, है ना? आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो और डाउनलोड करना चाहो तो डाउनलोड भी आप कर सकते हो। ठीक है। अगर बात करूँ मैं चिकित्सा के क्षेत्र की, तो चिकित्सा के क्षेत्र में देखो जितने भी इक्विपमेंट बनते हैं ना, वो सारे के सारे कंप्यूटराइज होते हैं। सभी कंप्यूटर से काम करते हैं। ठीक है। कंप्यूटर का मतलब ये नहीं होता है जिन कंप्यूटर हम जो सीखते हैं ना, जिन कंप्यूटर से या हम जिन कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं वही कंप्यूटर होते हैं, नहीं। कंप्यूटर वो सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो डिजिटल तरीके से काम कर रहे हैं। अब डिजिटल तरीके से कैसे काम करते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। डिजिटल क्या होता है इसकी परिभाषा मैं आपको आगे दूंगा। तो पहले ये देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में, तो देखो बीपी की जो रीडिंग लेती है ना वो मशीन, वो भी एक कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है। आपके ईसीजी मशीन कंप्यूटर का उदाहरण। आप सोनोग्राफी करवाते हो, वो भी कंप्यूटर का एक उदाहरण। ठीक है। तो जितने भी इक्विपमेंट है ये भी कंप्यूटर उदाहरण है। अगर मैं बात करूँ आपके संचार के क्षेत्र में, तो संचार के क्षेत्र में देखो आप आज सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हो कंप्यूटर के ऊपर इसी क्षेत्र में। हम संचार के क्षेत्र में देखो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया मतलब व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, हम इन पे एक्टिव रहते हैं। ठीक है। हम ईमेल्स करते हैं, हम लोगों के साथ में कम्युनिकेट कम्युनिकेट कर पाते हैं, हम बात करते हैं फ़ोन के ज़रिए। तो देखो अगर मैं इसमें 2-4 उदाहरण लिखूँ तो मोबाइल्स में, है ना? और अगर मैं आगे बात करूँ आपके तो ईमेल लिखते हैं, है ना? अपन ईमेल से, ठीक है। व्हाट्सअप हुआ, है ना? व्हाट्सअप ये हुआ, सोशल मीडिया साइट हुई, सोशल मीडिया हुई, हाँ? हम इनके ऊपर एक्टिव रहते हैं। ये सारे ही अपने संचार के क्षेत्र में आते हैं। अगर मैं बात करूँ अंतरिक्ष अभियानों की, तो जितने भी अंतरिक्ष अभियान करे गए,
उनसे कम्युनिकेट कम्युनिकेट मतलब उनसे तालमेल बनाने के लिए कंप्यूटर्स की आवश्यकता होती है ना। जैसे चंद्रयान हुआ, मंगलयान हुआ, जितने भी गए, है ना, चाहे कोई सी भी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र हो, जैसे नासा हुआ, इसरो हुआ, कोई सा भी हो, सबके अंदर हमारे कंप्यूटर काम में आता है। ठीक है। अगर बात मैं करूँ आगे लास्ट मनोरंजन, तो फिल्म जगत में काम में आता है। हम गाने सुन पाते हैं मोबाइल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। ठीक है। हम गेम्स खेल पाते हैं। सही है। तो ये सारे क्षेत्र, मतलब ये क्षेत्र तो कम है, अगर हम सभी क्षेत्रों के बारे में डिटेल डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे ना, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर मैं कंप्यूटर के परिचय के बारे में आपको बात बता दूंगा, शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो बच्चों जो इससे अछूता रहा हो। हर क्षेत्र में कंप्यूटर अपना योगदान कहीं ना कहीं दे रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले ये लिख लो, फिर मैं आपको कंप्यूटर की परिभाषा लिखाता हूँ। लिख लिया? चलो नहीं लिखा हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं, देखो ये चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ना, जैसे कंप्यूटर का परिचय हुआ, कंप्यूटर की परिभाषा हुई, तो ये वैसे हो सकता है शायद आपको बोर करे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हम पहली सीढ़ी पे चढ़ेंगे ना, तो ही धीरे धीरे करके ऊपर तक पहुंच पाएंगे। तो पहले हमें उस चीज के बारे में जानना जरूरी है, जिस चीज को हम काम में लेने जा रहे हैं, जिस चीज के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है। अगर हम उसकी पहली सीढ़ी को नहीं जान पाते ना, तो हम आखिर तक कैसे पहुंच, हो सकता है बोर करे, लेकिन कोशिश करो कि इसको समझ पाओ। अगर मैं अब बात करूं कंप्यूटर की परिभाषा की, ये परिभाषा, तो कंप्यूटर की परिभाषा में आपको बात बताऊं ना, कि देखो होता क्या है कि हमें ये थोड़ा सा पढ़ने वाले बच्चों के बारे में बता रहा हूँ, जो इसको जानते हैं समझते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है ना, वो तो बहुत कुछ ज़्यादा जानते हैं। लेकिन मैं उन बच्चों की बात कह रहा हूँ जिन्होंने कंप्यूटर सीखना शुरू करा, उनके लिए बहुत ही हवा टाइप चीज़ है। हवा टाइप चीज़ मतलब मैं आपको बात बताऊँ तो ये वो चीज़ है कि जिसे वो बहुत ज़्यादा हेवी ले लेते हैं। हम इसको सीख भी पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, हम समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। तो देखो सीधी सी बात बताओ ना, ये एक खुली किताब की तरफ, जितना आप इसके ऊपर बैठोगे, जितना आप इसको सीखना शुरू करोगे, जितना आप इसको सीखने की जिज्ञासा रखोगे, उतना ही आपकी ये समझ में आएगी। अब बात करूँ कि इसकी, तो देखो जैसा ये दिख रहा है ना, जिसने भी ये बनाया है ना, पहली बात तो किसी एक इंडिविजुअल आदमी ने इसे बनाया नहीं, काफी सारे लोगों का योगदान रहा इसको बनाने में। क्योंकि इसकी शुरुआत जो हुई थी ना बनने की, वो 20वीं सदी से हो गई। 20वीं सदी में क्या था, सबसे पहले इसको बनाया इसको बनाया गया था गणना करने के। किसके लिए बनाया गया था? गणना करने के लिए। गणना का मतलब होता है गिनती करना, मतलब या तुम्हें पता है गिनती करना। अब गिनती करने के लिए बनाया गया था। पहले क्या थे, लोग गिनती करने में काम में लेते थे, तो बहुत सारे उदाहरण है गिनती करने। सबसे पहला जो कंप्यूटर जिसे कहा जाता है ना, वो कहा जाता है अबेकस। अबेकस क्या होता था, एक ऐसी कुछ पट्टी टाइप का होता था, लकड़ी की पट्टी टाइप का होता था, जिसके अंदर कुछ 8 से 10 सलाखें लगी होती थी, और प्रत्येक सलाख के ऊपर मोती लगे होते थे, एक से एक बड़ा। जैसे पहले में एक है तो दूसरे में दो होगा, तीसरे में तीन होगा, चौथे में चार होगा, मतलब एक बड़ा हुआ होता था। फिर ये गिनती करने काम में लेते थे। फिर धीरे 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 मानव की आवश्यकताएं बढ़ती गई, फिर वो इनको जोड़ करने लगा, इन्हें बाकी करने लगा, घटाने लगा। ठीक है। फिर दूसरी उसके बाद में वो उसका स्क्वायर निकालने लगा, वर्ग निकालने लगा, क्यूब निकालने लगा। तो उसको जैसे जैसे इसकी आवश्यकता आती गई ना, वैसे वैसे इसमें वो आविष्कार करता गया। चार्ल्स बेबेज को इसका जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने एक इंजन का आविष्कार करा था जिसको कहते हैं एनालिटिकल इंजन। ठीक है। इसके आधार पर ही ये कहा जाता है। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो अगर कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में बात करूं, तो यह है 20वीं सदी का आविष्कार।
यह 20वीं सदी का वह आविष्कार है जिसने सभी क्षेत्रों की काया पलट करके रख दी। जहाँ पर लोग अपना कार्य करने के लिए काफी वक्त लगाते थे ना, और फिर भी एक शुद्धता होना एक संशय था कि इसमें शुद्धता होगी कि नहीं होगी। उन सभी चीजों के समाधान इसे एक मशीनें निकाल। आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है ना जैसे अछूता रहा है। सारे क्षेत्रों के अंदर हम इसे देख सकते हैं और बहुत भली बात ही जानते हैं कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ काम। तो ये 20वीं सदी का वो महान आविष्कार है जिसने सभी क्षेत्रों में एक अलग क्रांति पैदा कर। ठीक है। ये बना क्यों था? ये बना था गणना करने। शुरुआत इसकी गणना करने से ही हुई थी। जिस प्रकार का कंप्यूटर हम आज देखते हैं ना, जैसे हम कागज पे प्रिंट कर लेते हैं, हम कपड़े पे प्रिंट कर लेते हैं ना, हम किसी भी चीज को ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, हम कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, हम डेटा स्टोर कर लेते हैं, वो सारी चीजें तब नहीं। तब सिर्फ ये बना था एक गणना करने की मशीन के रूप में। ठीक है। अब यंत्र यंत्र मानो मशीन ही होता है, बेकस एक यंत्र था, है ना, उसके रूप में। तो देखो, ये गणना करने के लिए, या जैसे अगर साधारण भाषा में कहूँ, गिनती करने की बना था। अब कंप्यूटर का जो शब्द है ये लिया कहाँ से गया था? तो ये इंग्लिश शब्द है, लैटिन शब्द भी कह सकते हो। ये एक इंग्लिश शब्द है जिसे आप कहते हो कंप्यूट। कंप्यूट जिसका मतलब होता है गणना करना या गिनती करना। ठीक है, इतना समझ में है। अब धीरे 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 इसके अंदर डेवलपमेंट्स होते गए, ये बढ़ता गया, जोड़ बाकी गुणा भाग एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजें। आज का जो कंप्यूटर हम देख पा रहे हैं वो ये है। तो आज की क्लास में कंप्यूटर का परिचय था, कंप्यूटर की परिभाषा। कल जो क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर को बांटा गया। बांटा किस आधार पे जाता है कंप्यूटर को बांटा गया इसके आकार के आधार। कितना बड़ा है, बड़े का मतलब ये नहीं कि कितना ही बड़ा खोल बना लिया उसके अंदर छोटी सी मशीन है, नहीं। बड़े का मतलब ये है कि जितना बड़ा कंप्यूटर होगा उतने ही बड़े यंत्र, उतनी ही हाई कैपेसिटी के डिवाइसेस इसमें लगे हो। और डिवाइसेस कौन कौन से? माइक्रो प्रोसेसर हो गया, प्रोसेसर हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, रैम हो गई, इसकी मदरबोर्ड हो गया, इसका आईसीज हो गई, ये सारी चीजें। तो एक तो आकार के आधार, दूसरा डेटा को डेटा को डेटा जो है ना, इसकी परिभाषा में तुम्हें कल बताऊंगा कि डेटा क्या होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये डेटा ही है, क्योंकि सारा खेल जो भी तुम उनमें करते हो ना कंप्यूटर को लेकर, वो डेटा के संदर्भ में होता है। अगर डेटा की मैं सिंपल सी परिभाषा बताऊँ ना, एक सिंपल सी परिभाषा, है ना, लिखवा में कर दूंगा। सिंपल सी परिभाषा ये है कि डेटा उन कच्चे आंकड़ों को बोला जाता है जो मानव जीवन के अंदर किसी एक अर्थपूर्ण सूचना को निकाल कर देते हैं। वो सारी चीजें। ठीक है। कलम देखो, डेटा के आधार पर डेटा कितना भर सकते हैं अपन, कंप्यूटर स्टोर कर सकते हैं ना, डेटा को कितना प्रोसेस, कितने डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं, इस सभी आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका। कल से आप धन्यवाद।